Assalamualaikum. This is IoT lecture. In the previous lectures, we have covered the micro uses of microcontroller and how we can decide the microcontroller of our project. The our project is all today's lecture is also related to hardware accessibility or selection of hardware. We have some explanation of microcontroller and how these devices are connected to each other. We will also discuss the software, embedded system software, system on chips, IoT system on chips, and their details. So start the lecture from the heading embedded system hardware. The embedded system can be a type of microcontroller or microprocessor. Both of these are integrated circuit. The essential component of the embedded system is RISC family microcontroller Motorola और ये सारे हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम हैं इनमें से कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स these microcontrollers with the microprocessor like 8085 is their internal read and writeable memory. माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर में क्या वो डिफरेंस कर रहे हैं कि जो इनकी मेमोरी होती है उसका डिफरेंस है द एसेंशियल एम्बेडेड डिवाइस कंपोनेंट्स एंड सिस्टम आर्किटेक्ट अब कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ मौजूद है जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 ये आप लोगों ने अपनी लैब्स वगैरह में भी ज्यादा यूज किया होगा और बाकी एट मेगा 16 और ये सब चीजें अच्छे इसकी प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज के थ्रू भी होती है सी लैंग्वेज के थ्रू भी होती है मेमोरी मैप्ड आईओ आरएफआईडी जीएसएम ठीक है ये दोनों इसके पिन आउट्स के ऊपर आप आरएफआईडी और जीएसएम कुछ भी यूज कर सकते हैं सेंसर्स यूज कर सकते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लाइट अल्ट्रासाउंड गायरोस्कोप जो भी आपको चीजें सेंस करवानी क्योंकि आईओटी क्या है आईओटी एक ऐसा नेटवर्क है जो कि डिवाइसेस से कनेक्ट है डिवाइसेस इसको डाटा गैदर करके देती हैं सेंसर्स के थ्रू और फिर वो अपने एक्चुएटर्स के थ्रू अगर कोई चीज मूव करवानी है तो उसको मूव करवाते हैं कोई डाटा सेंड करवाना है तो वो डाटा सेंड होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज करते हुए तो आईओटी का यही काम है सबसे मेन काम इसमें सेंसर्स का है अगर वो सेंसर्स डाटा को सेंस नहीं करेंगे तो आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी इनपुट स्विच कीपैड टाइमर ये सब चीजें भी यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंक्लूड होती है इसकी नोटिफिकेशन के लिए एलईडी ब्लिंक हो सकती है कोई बजर बज सकता है कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स क्या करेंगे कंट्रोलर तो एक्शन देंगे कमांड देंगे उस कंट्रोलर से क्या हो सकता है कोई आप मोटर कंट्रोल कर सकते हैं कोई स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं रिलेस यूज हो सकते हैं एक्चुएटर्स यूज हो सकते हैं इसके कंट्रोलर एंड पे ठीक है डिस्प्ले यूनिट की अगर आप बात करें तो आप एलसीडी में कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं कोई ग्राफिक डिस्प्ले शो होने से 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा सकते हैं ठीक है आप लोगों ने शुरू में एलडीएसटी के अंदर वो लैब भी पड़ी होगी जिसके अंदर 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना होता है उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए आते हैं पीछे आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं चाहे आप जो है बैकवर्ड काउंटिंग चला दें उसके ऊपर चाहे आप टाइमिंग रन करवा दें जो भी आपने कोडिंग की उसके अकॉर्डिंग आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले काम कर रहा होता है embedded system software की बात करें that uses the devices for the operating system is based on the language platform mainly where the real time operation would be performed manufacturers build embedded software in electronics cars telephones modems appliances embedded system software can be as simple as lighting controls microcontrollers for embedded computing with IoT devices IoT devices are meant to be inexpensive, therefore the microcontroller needs to be chosen so that its capabilities are not underutilized by the application. Microcontroller specifications that determine the best part of your application are here. अच्छा जी माइक्रो कंट्रोलर्स एम्बेडेड कंप्यूटिंग के लिए यूज होते हैं आईओटी डिवाइसेस के साथ उनकी स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी है बिट डेप्थ डिस्टेंस डेटा पाथ वेट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी विद व्हिच माइक्रो कंट्रोलर्स कैन परफॉर्म non-trivial computations. Amount of RAM flash in a microcontroller determines the code size, complexity at full speed. GPIO pins microcontrollers have for the input-output connectivity, sensors and actuators. You can also use analog to digital converters and D2A converters. Power consumption is critically important that how much battery power you are using with that.
System on chip. System on chip in IoT designed by Red Pine Signals is discussed below. अच्छा, सिस्टम ऑन चिप के बारे में हम पढ़ लेते हैं. दिस आईओटी सपोर्ट्स WLAN, ब्लूटूथ, ZigBee सिस्टम, यानी कि वायरलेस. जाहिर है हम आईओटी में एक चीज तो हमने पढ़ ली कि सेंसर्स. अब वो सेंसर्स कैसे काम करेंगे? चलो, सेंसर्स ने डाटा विदाउट इंटरनेट सेंस कर लिया, लेकिन डाटा को आगे मूव कैसे करवाएंगे? इनको डाटा सेंड कैसे करना है? इंटरनेट पैकेट्स, डाटा पैकेट्स के थ्रू. और डाटा पैकेट्स कब काम करते हैं? जब इंटरनेट के प्रोटोकॉल उसके ऊपर अप्लाई हो. अब इंटरनेट की कौन सी चीजें आप कौन से स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हैं? WLAN, ब्लूटूथ, ZigBee. और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं दैट विच टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूज. इट डिपेंड्स अपॉन रेंज, कि आप किस रेंज में काम कर रहे हैं. क्या आपको डाटा अपने रूम में ही ट्रांसफर करना है? क्या आपको डाटा अपने कुछ इंचेस या कुछ मीटर के फासले में ट्रांसफर करना है? या आपको डाटा ओवरऑल दी बिल्डिंग ट्रांसफर करना है, ओवरऑल दी सिटी ट्रांसफर करना है? इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है आईओटी सिस्टम ऑन चिप का. इस डायग्राम को जस्ट आप रीड कर ले, समझ ले. लेकिन ये इंटरफेसेस होती है, यूएसबी पोर्ट है, एसपीआई सीरियल प्रोसेसिंग के लिए है. ठीक है. सीपीयू रजिस्टर्स, यहाँ पे कंट्रोलर में रजिस्टर्स होते हैं. रजिस्टर्स क्या करते हैं? डाटा को बिट बाय बिट ट्रांसफर करते हैं. फिर प्रोग्राम मेमोरी है, आपकी डाटा मेमोरी है. यहाँ आपके पास ZigBee की मॉड्यूल अटैच है, देन स्विचेस और ये सब चीजें आपके पास यहाँ शो होती है. डायग्राम को कोई आप एग्जाम पर्पस के लिए याद करने की, समझने की या बनाने की जरूरत नहीं है. एज वी नो, आईओटी इज अ टेक्नोलॉजी विच विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन थिंग्स. आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है थिंग्स और पीपल्स के दरमियान में, और आईपी इनेबल्ड प्रोटोकॉल्स इसको यूज करते हैं. एज वी हैव सीन इन आईओटी ट्यूटोरियल, any IoT complaint system will have two major parts, front end and back end. Front end provides connectivity with physical world, यानी कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सब हमसे कनेक्ट होते हैं. ठीक है. कोई कैमरा है, वो उसका फ्रंट एंड है आपके आईओटी सिस्टम का. वो आपके पिक्चर ले रहा है, उसके बाद ही आगे का कोई काम हो रहा है. फ्रंट एंड हमेशा वो उस चीज को कहते हैं जिससे हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, और वो डाटा बैक एंड पे जाके किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, फ्रंट एंड इस चीज को कवर कर लेता है, छुपा लेता है. कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स, while back end consists of processing and network connectivity interfaces. Typical IoT system on chip support more than one radio access technologies. It will have following modules: transmit and receive switch. RF part mainly consists of transmitter, receiver, oscillator and amplifier. 2 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ वीडियो, जब तक आप लोग ये वाली लाइंस पढ़िए.
Now start. As IoT system on chip supports multiple wireless protocol, IoT की जो chips हैं obviously वो wireless protocols use कर रही हैं and RF hardware to support multiple frequency bands. Following factors need to be carefully analyzed to be optimal. आपको क्या देखना है? Power consumption देखनी होती है कि हमारा system कितनी बैटरी यूज करनी है, हमें कौन से एम्पेयर की बैटरी यूज करनी है, वो कितना पावर कंज्यूम करेगा. डाटा थ्रूपुट क्या है, डाटा किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइस का साइज क्या है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी, डिले कितना आ रहा है डाटा पैकेट्स ट्रांसफर होने में. ऐसा तो नहीं है आप आज जो बात कर रहे हैं वो बात 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो है आगे ट्रांसफर हो रही है, या 5 सेकंड 5 मिनट बाद ट्रांसफर. हम जैसे यूट्यूब देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे तो हम 1 सेकंड या 1 मिनट का भी डिले आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता. तो इसी तरह से यही चीज लेटेंसी है कि उसके अंदर लेटेंसी आ गई होती है. कभी कभार जब नेटवर्क स्लो होता है, पैकेट स्लो रिसीव हो रहे होते हैं, तो नेटवर्क वीडियो जो होती है आपकी अटक अटक के चल रही होती है. फिगर डिस्प्लेस ऑन. अच्छा, एक चिप का नंबर है. इट सपोर्ट्स डब्ल्यू लैन ब्लूटूथ इन द सेम चिप. मैंने आप लोगों से कहा था कि एक आपको मिड टर्म के बाद आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसके ऊपर अब आप अपने प्रपोजल को सबमिट करवा दें. This IoT system on chip in IoT can be used for numerous applications as mentioned below. IoT आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सिस्टम ऑन चिप किन किन डिवाइसेस में यूज हो सकती है? मोबाइल, M2M एप्लीकेशन, रियल टाइम लोकेशन, थर्मोस्टेट्स, स्मार्ट मीटर्स. ये सब आपके एक आइडियाज भी है प्रोजेक्ट के. कोई बहुत ही स्मॉल सा प्रोजेक्ट भी बना था लेकिन वो आईओटी को यूज कर रहा हो, उसके अंदर सेंसर्स यूज हो रहे हो, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई आर्डिनो रास्पबेरी पाई का बोर्ड यूज कर रहे हो, जिसको देखते हुए आपको बनाए. इट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन योर अनदर सब्जेक्ट्स. होम ऑटोमेशन की बात कर लें, हेल्थ केयर डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स. थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकली कुछ सीखना चाहते हैं. मुश्किल आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन उसको फेस करना हो. आप ग्रुप में बनाना चाहें तो ग्रुप में बना लें. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी. एप्लीकेशंस, गेटवेज, प्रोसेसर्स, सेंसर्स, ये सब क्या है इसके आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक है. एप्लीकेशन समझ लें इसका फ्रंट एंड है. आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन से इसको हैंडल कर रहे हैं, आप किसी वेब एप्लीकेशन से इसको हैंडल कर रहे हैं. सेंसर्स का वही काम है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी दोबारा से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. आपके सामने ओपन है, आप इसको रीड आउट कर लें. ओके, आई होप यू हैव रीड आउट दिस. देयर आर प्रोसेसर्स. इसको भी, इस पैराग्राफ को भी आप रीड आउट कर लें ताकि आप सिर्फ वीडियो देख के सुन ना रहे हो, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग चलाएं. और जब भी कोई चीज रीड किया करें तो थोड़ी सी आवाज से रीड किया करें. जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या याद करते हैं, अगर उसकी आवाज हमारे कानों में अपने खुद जाएगी तो हमें वो चीज ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो जाएगी. जब भी आप अपने पेपर में कुछ याद कर रहे हो, इस चीज को आजमा के देखिएगा कि आप कोई चीज सिर्फ घूर घूर के पढ़ रहे हैं, बगैर आवाज के पढ़ रहे हैं, वो आपको कितनी देर में याद होती है, या आप जो चीज थोड़ी सी आवाज के साथ पढ़ रहे हैं वो आपको कितनी देर में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Gateways can gateways are responsible for routing the process data and send it to proper locations for its data for its proper utilization. गेटवे को आप कह सकते हैं ये एक टू डायरेक्शनल वे है, एक गेट है जहाँ पे डाटा कम्युनिकेट होके आ भी रहे और डाटा जा भी रहे. और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम लैन, डब्लू, वैन और पैन, ये सब चीजें यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमारे गेटवेज है, इनको यूज करते हैं. Applications from another end of an IoT system are essential for proper utilization of data collected. The cloud-based applications which are, मैंने बताया था cloud based में क्या होता है कि हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हमारा लैब बेस्ड डेटा या उसको हम अपने ही ऑफिस के पीसी में या किसी सिस्टम या सर्वर में इंस्टॉल करेंगे, और वो सिर्फ हमारे ही बिल्डिंग में या हमारे ही कह लें एक्सेस में उसको एक्सेस किया जा सकता है. आप उसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब घर चले जाए, आपकी छुट्टी हो गई है तो आप घर से बैठ के उस पर ऑनलाइन काम कर सके, या आप कोई रिमोट वर्कर हैं
और कभी साइट पे होते हैं, कभी एक ब्रांच में कभी दूसरी ब्रांच में, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सके। आपको मेन ब्रांच में सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ तो मेन ब्रांच में ही उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जो मेन कैंपस के अगर स्टूडेंट्स हैं, फैक्ट नोट्स वहाँ पे एक फोल्डर है, अब पता नहीं अब है या नहीं, पहले तो हमारे पास एक फैक्ट नोट्स के नाम से फोल्डर होता था जो वहाँ के पीसीस पे होता था, और लोकली हम उसको एक्सेस कर सकते थे। यानी जितनी भी फाइल्स हैं, डाटा है, टीचर्स उसके ऊपर अपने नोट्स रख देते थे और स्टूडेंट वहां से कॉपी कर लेते। अब तो ज्यादातर गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप इन चीजों पे शेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका फैक्ट नोट्स का भी अवेलेबल था, और शायद अब भी होगा। हाउ IoT वर्क। IoT वर्क इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, ये जो मैं आपको रीड आउट कर रही हूँ ना, इस डॉक्यूमेंट्स का नाम है, ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगी, IoT एप्लीकेशंस डिजिटल नोट्स। ठीक है, PDF की ये फाइल होगी, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये इनके कुछ कोई सा पेज नंबर है अगर मेंशन हो जाए तो, पेज नंबर यहाँ पे फिलहाल मेंशन नहीं हो रहे, तो उस पे आप ये देख के खुद ही फाइंड आउट कर लेना इंडेक्स में से अपना रिक्वायर्ड टॉपिक, एम्बेडेड कंप्यूटिंग। High IoT first is requires information with respect to basic sources, wireless sensor, satellite positioning, ये सब चीजें इसमें यूज होती है। सेकंड बाय virtue of many kinds of communication, it integrates object related information. Let's have a look of the following diagram। इस डायग्राम को देख लेते हैं, इसके अंदर पूरा नेटवर्क का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम। Layers of the IoT। हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर के अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, इंटरनेट डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन, ब्रिजेस और राउटर्स, एक्सेस सिस्टम, RFID सिस्टम है, सेंसर्स लगे हुए, WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज हो रहे हैं, और ये सब सेंसर, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास, इसकी फिजिकल लेयर में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत मतलब ब्लर शो हो रहा होगा आप लोगों के पास, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा फिर आप इसको सही से रीड करिएगा। फंडामेंटल राउटर्स, आईडी मैनेजमेंट सिस्टम, एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब आईडी रजिस्ट्रेशन वगैरह, फिर जैसे सिस्टम डिपार्टमेंट के पास जो काम होता है वो इस लेयर में शो हो रहा है। देन वी हैव एप्लीकेशन लेयर, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, एग्रीकल्चर, ये सब इसके एप्लीकेशन हैं। आप IoT यहाँ यहाँ इन सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। आप IoT का प्रोजेक्ट बनाए तो वो भी आप कुछ भी देख सकते हैं। आप सिर्फ एक, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर तो यहाँ अगर IoT सिस्टम लगा रहे हैं पूरे खेतों पे लगा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक पौधे के एक गमले के ऊपर भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप ये देख लेंगे मुझे इसकी मॉनिटरिंग करनी है, मैंने आज सुबह पानी डाला था अपने गमले में, तो क्या अभी तक इसकी ह्यूमिडिटी, आप कोई ह्यूमिडिटी सेंसर लगा लें, ठीक है, और कोई ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन हो कि आपके पास वो जो सेंसर है वो डाटा आपके मोबाइल पे ट्रांसफर कर ले। बहुत ही आसान जो बना रही हूँ, ये आप अपने घर में खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके घर में कोई क्यारी है, कोई पौधों का सेक्शन है, और आपकी अम्मी को बड़ी फिक्र रहती है कि पानी डाला था, नहीं डाला था, पानी डाल दो, कभी किसी से कह रही है, कभी किसी से कह रही है, उनको ही एक मोबाइल के ऊपर ही दे दो कि भाई आपके पास आ जाएगा कि आपके पौधों की जो ह्यूमिडिटी है उसके लिए आपको थोड़ा सर्च करना होगा, ह्यूमिडिटी लेवल कितना होना चाहिए, कितने लेवल कम हो तो पानी डलेगा नहीं डलेगा, तो ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। और ट्रैफिक में देख लें, जैसे कि अब ई चलान सिस्टम आ गया है, तो ई चलान सिस्टम क्या है, वो एक IoT बेस्ड सिस्टम है, यहाँ से वो आपके पिक्चर तक कैप्चर कर रहा है, आपके एड्रेस के ऊपर नंबर प्लेट के थ्रू एड्रेस फाइंड आउट करके, मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर काम हुआ हुआ है, डेटाबेस भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो सब चीजें चलान वगैरह आपके घर पे आ रहे हैं। मिलिट्री में तो ऑब्वियसली IoT बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज अब आप ये कर लें कि किसी का BP वगैरह है, ठीक है, कोई ऐसा मॉनिटर सेंसर होगा उसको फाइंड आउट करें कि हम बॉडी के ऊपर उसको लगा दें, अटैच कर दें, तो जिससे आपकी मॉनिटरिंग हो सके, आपकी हार्ट बीट, आपका BP, शुगर लेवल, ये सब चीजें मॉनिटर हो, और एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के अम्मी अब्बू है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती, या दादा दादी है और आप घर से बाहर होते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मुझको मिलती रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें, आपके घर में आपकी बहुत वाह वाह भी हो जाएगी, वाह भाई मेरे बच्चे ने ये चीज बनाई है, और उसकी तालीम जो है बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, ये सारी बातें भी सुनने को मिल सकती हैं आपको, तो आप इस तरह से कर लें। इन्वायरमेंट में देख लें,
ये ज्यादा पॉल्यूशन है या डस्ट है, कोई ऐसा है घर में जिसको डस्ट एलर्जी रहती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई हमें पॉल्यूशन लेवल इतना है, उस बंदे को यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या जा रहे तो मास्क यूज करे, इस तरह की सारी चीजें। तो ये हमारा आज तक का टॉपिक था जो कि हमने कवर किया। और इस टॉपिक के अंदर हमने हार्डवेयर, कनेक्टिविटी, माइक्रो कंट्रोलर्स, और माइक्रो कंट्रोलर्स कौन से और किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, और थोड़ी सी हमने देखा कि आईओटी किस तरह से काम करता है। इस क्वेश्चन को भी जरा रेडी रखिएगा कि हाउ आईओटी वर्क्स। देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको सिर्फ पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं या आप उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और लेयर्स वगैरह तो हमारी पिछले उसमें आ चुकी हैं, उसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओडी आईओटी, इस फिगर को बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आपको ये चार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये वाली डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही है, इस डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली जो है ना, इसको देख लें ब्लॉक डायग्राम को, ये। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।